हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन। कह रहा है मिस्टर ईशान इज एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 10th June 2015. His details of income and investment of the previous year 2018-19 are as follows. Income from salary 11,40,000, 95,000 per month. Income from house property 40,000. Income from other source 1 lakh. He deposit rupees 70,000 in public provident fund and pay 30,000 as tuition fee of his sister studying in a school in Delhi. He also contribute rupees 20,000 towards UTI retirement benefit funds. He donate rupees 5,000 in cash towards PM relief fund. He donate rupees 2,000 via UPI transfer to one local NGO registered under section 12AA. He contributes 15% of salary towards notified pension fund of central government. His employer also contribute the equal amount to his pension fund. 15 years old son of Mr. Ishan earned rupees 40,000. Eligible under section 64 1A. Wife of Mr. Ishan is a housewife and she earned rupees 2 lakh by giving private tuition classes. Compute total taxable income of Mr. Ishan for the assessment year 2019-20. लीजिए बच्चों, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है आप लोगों के लिए। ध्यान से देखेंगे। वो जो सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम सैलरी लिया 11,40,000 लेस हमने उसमें ऐड किया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारा 15% आया 1,71,000 लेस क्या है बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो हमें टोटल सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की मिलती है वो लेस किया, तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आई है 12,71,000। उसके बाद मैंने सेकंड हैंड ऐड किया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000। और बच्चों इसमें बाकी कोई चीज़ गिवन नहीं है तो हमने डायरेक्टली लेस डिडक्शन कर दी है 30%, ठीक है ना, आप लोगों की, जो कि है हमारी 12,000। तो ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी 28। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 लाख है। एंड इसमें चिल्ड्रन की इनकम भी बच्चों हमारी क्लब हो गई है, क्योंकि जो हमारा चिल्ड्रन है जो ईशान का वो 18 से लेस है और उसकी इनकम को क्लब कर दिया गया है और एग्जेम्पशन दे दी गई है 1500 की, जो कि बच्चों रूल के अकॉर्डिंग है इनकम टैक्स की। तो उसकी टोटल जो है इनकम 38,500। तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम जो टोटल हुई है 1,38,500। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 14,37,500। अब बच्चों हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं, हमें काफ़ी सारी डिडक्शन भी दी हुई थी। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 बच्चों इसमें ATC की PPF की 17,000 है। ट्यूशन फ़ी की डिडक्शन नहीं देंगे, मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगी। UTI फंड का 20,000, ATCCD का बच्चों 64D1 का, ATCCD1B का 50,000। तो ये हमारा 50,000 होगा। 10% ऑफ सैलरी अलाउड, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा 11,4,000। तो टोटल जो हमने लिया है आउटर कॉलम में वो 50,000 आया है। उसके बाद बच्चों ATCCE डिडक्शन ओनली अलाउड अप टू रुपीज़ 1,50,000। अब आप कहोगे सर ये बच्चों जो हमारी ATC, ATCCD, ATCCE इन सब की डिडक्शन ATCCE में मिलती है अलाउड, मतलब हमें बच्चों एक कंबाइंड भी डिडक्शन देखनी होती है कि वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ATC और ATCCD को कंबाइंड किया गया है 70, 20 और 64। तो बच्चों ये टोटल 1,50,000 से ज़्यादा हो रहा था, पर हमें 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलती है। तो देखो ऊपर जो हमारा बच्चों ATC में PPF है वो 70, UTI फंड का 20 और ATCCDI का 64 है। ये तीनों मिलाकर बच्चों हमें 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो इसकी डिडक्शन मिल गई है हमें 1,50,000। ATCCD बच्चों 10% ऑफ सैलरी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो हमने माइनस कर दिया है। ATG में बच्चों ATG में डोनेशन जो लोकल NGO को किया है सिर्फ वही मिलेगा हमें 1,000 जो 2,000 हैं। जो बच्चों हमने कैश में डोनेशन दिया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, मैंने अभी वर्किंग नोट में शो किया है, आप लोग देखेंगे। तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम हुई है 11,22,500, ठीक है। टैक्सेबल इनकम अप टू 2,50,000 बच्चों नील होता है, 2,50,000 से 5,00,000 5% होता है।
और 5 लाख से 10 लाख पे 20% होता है, और 10 लाख अबव जो हमारी इनकम आ रही है वो आ रही है 36,750। तो उस पर हमारा जो काउंट होगा बच्चों, जो चार्ज होगा वो होगा हमारा 36,750। तो टोटल हमारा जो आया टैक्स वो आया 1,49,250, जिसमें बच्चों 4% सर 3 + 1% जो हमारा सेस है वो ऐड कर दिया। तो नेट टैक्सेबल लाइबिलिटी आ गई हमारी 1,55,220। हालांकि बच्चों हमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम तक फाइंड आउट करना था, बट मैंने आप लोगों को टैक्स लाइबिलिटी निकाल के भी दिखा दिया। हमें सिर्फ बच्चों टैक्सेबल इनकम 11,22,500 तक दिखाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अब जो मैंने कुछ नोट लिखे हैं वो भी देख लीजिए आप जल्दी से। नोट नंबर 1 बच्चों, माइनर इनकम टैक्सेबल होते हैं इन द हैंड ऑफ मिस्टर ईशान, क्योंकि वो क्लब हो गए, मैंने आपको बताया। ट्यूशन फी नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन ड्यू टू नॉट इंक्लूड इन द मीनिंग ऑफ फैमिली एज पर द इनकम टैक्स इन 1961। वो जो फैमिली की मीनिंग में नहीं आता है, इसलिए ट्यूशन फी की अलाउड नहीं मिलेगी। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे उसकी सिस्टर ना हो के उसके चिल्ड्रन होते तो मिल जाती बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय जो हमारा था उसका नोट मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा रखा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से लिया गया है। और लास्ट में है कैश डोनेशन अबव 2,000 नॉट अलाउड। बच्चों अगर आप कैश डोनेशन 2,000 से कम करते हैं तो आपको मिल जाएगी डिडक्शन, पर 2,000 से ज़्यादा करते हो तो डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा सॉल्यूशन? प्लीज़ आप लोग अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। और प्लीज़ बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।